बड़ी खबर है बिहार से। बिहार में नवादा में आगजनी हुई और जमीन विवाद के चलते यहां पर 80 घरों को आग के हवाले कर दिया गया। नवादा में महादलित टोला में दबंगों ने आग लगा दी और उसके बाद वहां पर क्या हालात हैं, तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। पुलिस ने अभी तक इस पूरे मामले में 10 लोगों को हालांकि गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद के चलते यहां पर दबंगों ने ऐसा कदम उठाया है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में प्रशासनिक टीम लगातार मौके पर तैनात है, पीड़ितों को राहत मदद पहुंचा रही है। लेकिन नवादा में जिस तरह से यहां पर ये तस्वीर सामने आई वो बेहद हैरान करने वाली, भयावह है। आज का नज़ारा सुबह का यहां पर जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई, क्योंकि यहां पर पूरे के पूरे घर जलकर खाक कर दिए गए। देखिए, लोगों की जो रोने की आवाज़ है, उनका रुदन, उनकी चीख पुकार उनके दर्द को बयां करती है। लोगों के सामने बड़ा अब सवाल और बड़ी समस्या ये है कि वो जाएं तो जाएं कहाँ, अपने आशियाने बसाएं कहाँ। चलते हम सब बूढ़ा बूढ़ी सब सास ससुर ही जमीन पर गुजर गया। हम भी जाने वाला है तो भी ऐसी तंग कर रहा है। आदमी को मार दिया, जान के बच रहा है। कौन ये सब घटना को अंजाम कौन दिया, कौन आग लगाया, कौन था, कौन है ये नंदू पासवान, कौन है, कहाँ आप लोग का भी घर था यहाँ? कई घर जले हैं, कई घर जले। आपने देखा यहाँ पर सब कुछ सिर्फ राख में तब्दील हो चुका है। जहाँ पर लोगों के आशियाने थे वहाँ पर सिर्फ अब चारों तरफ सिर्फ राख ही राख नजर आती है। लोगों के किचन, उनका घर का सामान, खाना बनाने का सामान सब जलकर खाक हो चुका है। इस घटना के बाद से प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद है। नवादा के डीएसपी संतोष कुमार पासवान से हमारे सहयोगी रजनीश सिन्हा ने बातचीत की, यहाँ के हालात जाने। देखिए, कृष्णानगर गांव में बुधवार की रात से ही पुलिस कैंप कर रही है। प्रशासन के अधिकारी पदाधिकारी लगातार गांव में बने हुए हैं और कोशिश ये है कि फिर से यहां कोई अनहोनी ना हो, उसको लेकर जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं वो यहां पर लगातार बने हुए हैं। गांव के लोगों को ये आश्वस्त किया जा रहा है कि आगे कोई परेशानी नहीं होगी और उसको लेकर गिरफ्तारियाँ भी हो रही हैं और लगातार छापेमारी भी हो रही है। देखिए यहाँ पर किस तरीके से व्यवस्था एक पूरे गांव में बनाई गई है, जहाँ पर पुलिस बल के लोग जो हैं वो लगातार तैनात हैं और जो पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, वो भी लगातार हैं। नवादा के डीएसपी भी मौजूद हैं। अमर जी, गिरफ्तारियां हो रही हैं इस पूरे मामले को लेकर? जी हाँ, पूरा काम चल रहा है जोर शोर से, गिरफ्तारी भी हुई है। घटना बहुत बड़ी है संतोष जी। घटना तो बहुत बड़ी है, बहुत निराशाजनक है, चीज़ नहीं होनी चाहिए। पहले भी इसकी सूचना थी, तो अब आगे ऐसा न हो सुनिश्चित कैसे करेंगे? पूरा पुलिस फोर्स लगा हुआ है, इसमें कोई आगे कोई ऐसा घटना नहीं होगा। और सर, ये जो लोग करने आए थे, क्या उनकी मंशा पता चली? वो जमीन लेना चाहते थे? अभी इसके बारे में जांच पड़ताल चल रही है। कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है सर? अभी इसके बारे में डाटा पुष्टि हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन गिरफ्तारी हो रही है। जी ठीक है। प्रोफेशनल डीएसपी हैं फिलहाल नवादा के, और इनको जवाबदेही मिली है इस पूरे इलाके में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की, और जो लोग हैं वो परेशान न हो, और इसके लिए पूरे गांव में घूम कर लोगों को आश्वस्त कर रहे हैं कि किसी तरह की कोई परेशानी उनको नहीं होने दी जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट निरंजन के साथ रजनीश सिन्हा, इंडिया डेली, नवादा। और सीधे ग्राउंड जीरो का ही रुख करते हैं। मेरे साथी रजनीश सिन्हा लगातार ग्राउंड जीरो से पल पल की तस्वीरें हम तक पहुंचा रखे हैं। रजनीश, बताया जा रहा है कि जमीन विवाद था, टाइटल सूट का ये विवाद चल रहा था, जिसके चलते इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। यहां पर कई जो घर हैं उन्हें निशाना बनाया गया, लोगों के घरों को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया है। दो मेरे सवाल हैं, एक तो ये कि क्या इस तरह की पहले भी शिकायतें यहां पर बसे लोगों की तरफ से की गई है और क्या उसको लेकर कोई एक्शन लिया गया था? दूसरा सवाल यह भी कि क्या इन घटनाओं में यहां पे लोग भी प्रभावित हुए हैं, जानमाल का भी नुकसान हुआ है? नाना, देखिए, पूरी की पूरी बस्ती तबाह हो गई है, सब कुछ जल चुका है। लोगों के पास रहने को न घर बचा है, न जलाने को चूल्हा बचा है, न सोने को बिस्तर बचा है। और ऐसे एक दो घर नहीं है, जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये भी किसी का घर, किसी का शयन कक्ष और किसी का चौका हुआ करता था, किसी का रसोई घर हुआ करता था। और देखिए बुझे हुए चूल्हे की तस्वीर। ये जो विवाद है लंबे समय से चल रहा था, 2 साल पहले भी यह हंगामा हुआ था, मगर उस वक्त
किसी ने ध्यान दिया नहीं, प्रशासन ने उस तरीके से चीज़ों को अपने समझ में नहीं आई शायद उनकी बातों को, और उन्होंने इसे बड़े हल्के में लिया और नतीजा आज देखिए क्या हुआ, पूरा का पूरा गांव जल गया, जान माल की क्षति। तस्वीरें अपने आप में बता रही हैं कि जिनके पास जो था वो कुछ बचा नहीं है। अब आलम यह है कि देखिए एफएसएल की टीम, तस्वीरें नैना अपने आप में सब कुछ बताती है। अब एफएसएल की टीम यहाँ पहुंची है और जब ये घरों की मार्किंग कर रहे हैं तो अब घर बचे नहीं है, नतीजे ये जो नीचे में ईंट और पत्थर हैं उसकी मार्किंग करते देखे जा रहे हैं। और ये जो परिस्थिति है इस वक्त बिहार में, ये बता रही है कि कैसे पूरे बिहार में हाहाकार की स्थिति है। सुशासन की बात करने वाले सरकार की स्थिति ये है कि सुशासन में शासन के इकबाल पर ही अब सवाल खड़ा होने लगा है। देखिए घर घर यहाँ जल चुके हैं, देखिए हर घर की स्थिति क्या है। नैना, चूल्हे जले हुए हैं, अनाज जला हुआ है, सब कुछ जल चुका है। और सरकार के अब जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, नेता हैं, उनके पहुंचने का सिलसिला ये देखिए। रत्नेश सदा जी हैं बिहार सरकार के मंत्री। रत्नेश जी, क्या हुआ यहाँ पर, कैसे इतनी बड़ी घटना घट गई आपके सरकार में? ये दबंग लोग और जमीन ब्रोकरों ने इस तरह की घटना की है। जो घटना किए हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। और साथ साथ 15 ठोको यहाँ के लोग को, जो ब्रोकर थे, जो भूमाफिया थे, जो महादलित के घर में आग लगाया उसको पकड़ कर अंदर किया गया है। और जो बचे हुए हैं उसको भी अंदर जाना होगा। और जिसने इस तरह का घटना किया है उस पर कार्रवाई निश्चित हो। मंत्री जी, कार्रवाई की बात तो होगी, लेकिन शासन के इकबाल पर सवाल इसलिए है क्योंकि इतना अपराधियों का हौसला बुलंद है। इतने लंबे समय से आप भी यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं। ये ना अपराधी की हौसला बुलंद है तो सरकार भी, हमारी प्रशासन भी तुरंत उसको अरेस्ट करके जेल के अंदर भेजती है। लेकिन ऐसे अपराध ना हो इसके लिए आप कैसे आश्वस्त करेंगे? बस्ती की बस्ती जल जा रही है महादलितों की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सबसे ज्यादा महादलितों के लिए बात करते हैं, उनके उत्थान की बात करते हैं। अब तो घटना कर दिया है, लेकिन कार्रवाई होगी और ये महादलितों को उचित न्याय मिलेगी। चलिए, तो बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश सदा नैना, आपने सुना एक्सक्लूसिवली इंडिया डेली पे कह रहे थे कि कार्रवाई होगी और कार्रवाई की जाएगी, मगर हमने जो सवाल किया उसका जवाब उनके पास भी नहीं था कि जिस सरकार में बात होती है महादलितों के उत्थान की, उनकी रक्षा की, उनके घर किस तरीके से और चूल्हे जल गए उसकी तस्वीर आपके सामने है। नाना जी, संभव हो यहाँ पर जो प्रभावित लोग हैं, प्रताड़ित लोग हैं, अगर उनसे समझ पाए कि आखिर कल क्या हुआ, कितने लोग आए, कौन ये लोग थे, क्या उनकी मंशा थी, अगर वो बता पाए अपनी जुबानी उनकी आप बीती। बिल्कुल, देखिए वो तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन जो खास तस्वीर वो है जो मैं आपको बता रहा था, ये नंबरिंग की तस्वीर देखिए नैना। ये जले हुए घर पर सरकार इस घर की नंबरिंग कर रही है और कहते हैं तस्वीरें अपने आप सब कुछ कहती है। बता ये रही है कि इस घर में ना दर बचे, ना दीवार बची, ना छत बचे, ना सामान बचा। अब टूटे हुए घरों पर सरकार घरों की नंबरिंग कर रही है और फिलहाल इस घर को जो नंबर मिला है वो नंबर है 24। अब 24 नंबर का मकान नैना आप यहाँ नहीं ढूंढ सकती हैं क्योंकि दबंगों ने यहाँ कुछ छोड़ा ही नहीं है, सब कुछ जला दिया है, सब कुछ बर्बाद हो गया है। दीदी, आपका घर है ये? दीदी, सब कुछ जल गया? हाँ, सब कुछ जल गया। क्या हुआ था रात में, एक बार बताइए। रात में 6 बजे सामने सब आया या वो बम छोड़ के और सब पेट्रोल मार के, सब झोपड़ा के जला के, सब अथी से मार पीट के उन्हें भगा दिया सबके। देखिए किस तरीके से किस तरीका से जल गया घर। कुछ अचानक वो लोग आए, आप लोग खाना वाना पका रही थी? हाँ, खाना बना रहे थे वहाँ पर। देखो रोटी बना रहा था, आपको भगने बना रही थी। हाँ। आई दीदी एक बार इधर देखिए, जो दीदी के घर में हम नैना हैं, आप देखिए ये बुझे हुए चूल्हे पर ये कढ़ाई जो आधी जली हुई और ये जली हुई रोटियां, ये खाना भी नहीं खा पाए रात में। रोटी बना रहे थे और ये सोच के बना रहे थे कि पेट की आग बुझ जाएगी। बता रही शाम 6 से 7 बजे का वक्त बताया, यानी कि बहुत ज्यादा रात का अंधेरा नहीं था। क्या इस घटना के बाद में किसी ने पुलिस को सूचना दी? क्या पुलिस यहाँ पर पहुंची थी? और क्या पुलिस अगर पहुंची तो तब तक बहुत देर हो चुकी थी? देखिए नैना, उस वक्त बिल्कुल हाहाकार मच गया, लोग भागने लगे, दौड़ने लगे। पुलिस वालों को खबर भी की फिर आप लोगों ने? पुलिस तो भाग गया। हाँ, यहाँ से गोली जो उस पर गिराया था, पुलिस प्रशासन भाग गया यहाँ से। प्रशासन फिर कब आया? कब? 1 घंटा के बाद आया प्रशासन। 1 घंटे के बाद? हाँ, 1 घंटे के बाद। आप लोग ऐसे ही भागते रहे, घर जलता रहा? घर जलते रहता है, पुलों ने टोटल भाग गया सब। जब तक आया तब तक सब कुछ जल चुका था? हाँ, जल चुका था सब। कौन थे ये लोग? क्या इन्हें जानते हैं? पहले भी ये लोग आए हैं क्या जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है? बिल्कुल, देखिए ये 22 नंबर का घर, तस्वीर भी आपको हम नैना इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये समझने की जरूरत है कि कैसे यहाँ सब कुछ बर्बाद होकर सब कुछ जल गया है। ये दीदी आपका घर था क्या? ये घर आपका था?
अच्छा, पहले भी यहाँ पर इस तरह के लोग आए थे आप लोगों को परेशान करने के लिए? नहीं, एक दफा आए थे, एक बार और आए थे, तो पुलिस ने उसके बाद कुछ नहीं किया आप लोगों कुछ नहीं किया पुलिस। पुलिस कुछ कौन नहीं, एक थे बार ये और इन लोग? लोगों के लिए आए थे। और ये है 23 नंबर का मकान, ये देखिए नैना, ये 23 नंबर का मकान। तस्वीरें मैं इसलिए ये दिखा रहा हूं आपको नंबरिंग वाली कि आप समझ सके कि बर्बादी किस कदर हुई है और बर्बाद करने वालों ने कैसे बर्बाद किया है। जो मैं कह रहा था कि लोग टूट जाते हैं घर बनाने में, और ये जो बस्तियां जलाने वाले हैं इन्हें रहम नहीं आती इनकी बस्तियों को जलाने में। यानी एक एक घर बनाना, एक एक आशियाना बनाना इन गरीब लोगों के लिए। मैं बार बार इसीलिए इस बात को दोहरा रही हूँ क्योंकि जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया वो तो आलीशान मकानों में रहते होंगे। इन बेचारे, इन दलितों के पास में, इन बेचारे पीड़ितों के पास में एक छपरे वाला घर, या ये कहा जाए कि टूटी फूटी जैसे भी अपनी घर गृहस्थी बना रहे थे, उसके अलावा इनके पास में कुछ नहीं था। सरकार से, प्रशासन से पहले शिकायत की, लेकिन इनकी किसी ने नहीं सुनी। गरीबों की क्या कोई नहीं सुनता? एक्शंस लिए गए हैं क्या किसी? ना ये सुशासन की सरकार है कहने को, लेकिन सुशासन की सरकार में शासन के इकबाल पर सवाल इसलिए उठता है कि जब पुलिस की चहलकदमी और प्रशासनिक अधिकारी और मंत्री इन इलाकों में तब घूमने लगते हैं जब जलने वालों का सब कुछ जल चुका होता है। अब देखिए पेड़ जल चुके हैं और ये जो बूढ़ी अम्मा है इसके छांव में बैठी है, अब घर बचा नहीं। दादी ही है बैठ बैठ की, सब जल गया है। हाँ, जल गए। घर आप ही का था? हाँ, वो वाला घर था। तब कहाँ रहिएगा? खोपड़ा मरा। देख लीजिए स्थिति क्या है। आप लोगों के पास अब घर बचा नहीं, आशियाने बचे नहीं। और ये लॉन्ग शॉट एक आपको हम दिखाते हैं इस गांव की नैना। निरंजन एक बार पैन करके दिखाइए कि पूरा का पूरा गांव, शायद टाइट फ्रेम में लोग ना समझ पा रहे हैं, वो देखें कि पूरे गांव को कैसे जला दिया गया है। ऐसी तस्वीर, ऐसा कवरेज हमने अपने इतने लंबे पत्रकारिता के इतिहास में नहीं देखा, जहां पूरे गांव को ही आग लगा दी गई, और वो भी सुशासन की सरकार में, जहां पर दावे ये किए जाते हैं कि हमारी सरकार महादलितों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए सबसे ज्यादा काम करती है, जो समाज के निचले तबके के लोग हैं, आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं। लेकिन ये तस्वीरें क्या बता रही हैं? कोई 10 नंबर का मकान बन गया, कोई 11 नंबर का ईंट पर ही ये मकान बन गया। अब ये जले हुए चूल्हे पर 11 नंबर लिखी हुई ईंट। नैना कहते हैं कि जो तस्वीरें हैं वो कैसे अपनी सारी बातों को बयां कर देती हैं। एक्शन स्पीक मोर देन वर्ड्स वाली बात है। देखिए तस्वीर दिखा रही है, मवेशी जल गए हैं। मवेशियों की तस्वीर जली भी हम नहीं दिखा पाएंगे, शायद दर्शक न देख पाए, लेकिन हमारे आसपास ये स्थिति है। आप लोग का सब जल गया है दीदी? तो यहाँ बैठी हुई है यही खप्पर के छांव में। आपका घर पूरा जल गया? हाँ, हम लोग तो पहुना है आया। हम लोग पहुने आए हैं भैया। ये घर आपका था? नहीं, उसको देखो भाभी के घर। वाला घर आपका है? उनको है उनको। अच्छा, वही पूरा जल गया? पूरा घर पूरा जल गया। देखिए गांव की लोग हैं। चाची आपका घर ये वाला है? कुछ नहीं बचा इसमें? कुछ नहीं बचा, सब जल गया। सब जल गया है। तो अब घर में कैसे रहिएगा, कहाँ रहिएगा? क्या करेगा, सही रहेगा, सब जल गया तो क्या करेगी। देखिए एक तरफ ये गरीब जले हुए और वहाँ मंत्री जी आपको दिख रहे होंगे। नैना मंत्री जी गांव का दौरा कर रहे हैं, चकाचक सफेद कुर्ते पैजामे में। जिनसे हम बात कर रहे थे रत्नेश सदा, जो हैं बिहार के लिकर प्रोहिबिशन एक्साइज मिनिस्टर हैं, उत्पाद विभाग के मंत्री हैं। और मंत्री जी और कि जब कोई घटना होती है तो उसके बाद में नेता या प्रशासनिक अमला तो पहुंच जाता है, और जब लोग कई बार शिकायत करते हैं तो प्रशासन या सरकार की कान पर जूं तक नहीं रेंगता। मैं बार बार उन दबंगों के बारे में जानने की कोशिश कर रही हूं कि आखिर ये कौन लोग थे जिनकी शिकायत को नजरअंदाज किया गया, जिनके नाम को नजरअंदाज किया गया। क्या अभी भी कुछ ऐसी जानकारी मिल पाई है? ये कौन लोग हैं, किससे इनका ताल्लुक है? क्या ये पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल दबाव है, बिजनेस से जुड़े हुए लोग हैं? बिल्कुल नैना, वो आप सवाल अपने पहले किया था, लेकिन तस्वीरें ऐसी थी कि मैं उस सवाल का जवाब उस वक्त नहीं दे पाया था। नंदू पासवान नाम का व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है और उनके साथ 9 से 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि ये मुख्य आरोपी है और ये लोग इस गांव की जमीन पर कब्जा चाहते थे, जबकि गांव की जमीन उस व्यक्ति की नहीं थी। जो मैंने एसडीओ से बातचीत की थी, यहाँ पर उनका भी इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा कि गाँव की जो जमीन है, तस्वीर भी दिखाते रहे निरंजन, गाँव की जो जमीन है वो दरअसल ये गाँव की जमीन उन लोगों की है जो लोग बाहर से आकर बसते हैं या सरकार के अधिकार में होता है, या इस गांव की जमीन कुछ पुराने लोगों के नाम पर है। और ये पूरा मामला जो है इस वक्त ये पूरा मामला कोर्ट में चल रहा है, इसलिए इस जमीन के बारे में कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। और देखिए अभी भी धुएं उठ रहे हैं। ये बता रही है कि आग कैसी थी, रात का फसाना कैसा था, ये सुबह की चीख बता रही है नैना। नंदू पासवान के साथ 9 से 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है, लेकिन तब लिया गया है जब सब कुछ इन गरीबों का बर्बाद हो चुका है। ये 12 नंबर का घर है,
इस हड़िये पर लिखा हुआ ये 12 नंबर है, घरे पर लिखा 12 नंबर। ये नैना इसी तरीके से नंबरिंग की गई है इस इलाके में, क्योंकि सबका सब कुछ जल चुका है और जिनका जल चुका है वो खड़े होकर बस सुनी आंख से देख रहे हैं कि अब यहाँ पर इनकी ज़िंदगी कैसे चलेगी। वहाँ देखिए एक पिता अपनी 2 पुत्री के साथ इस घर जले हुए घर में बैठकर अब ये सोच रहा है कि इन बच्चों को निवाला क्या खिलाया जाएगा। चाचा सब जल गया आपका? छोटा छोटा बच्चा आपका है? क्या खिलाइएगा लोग, क्या खाएगा? ये हमारा पोती है। पोती है। क्या खा रही है लोग, कैसे रह रही है? क्या ये पूरी तरह मिल रहा, क्या करें? पूरी खाकर सब जल गया आपका, सब बर्बाद। हाँ देखिए सर, देखिए ये छिट दिया। हाँ देखिए ये अनाज है आपका। हाँ ये अनाज राख में तब्दील हो गया। हाँ देखिए अनाज है जो राख में तब्दील हो चुका है। और बेचारे, क्या नाम है आपका? वो हमारा भोला नाम है। भोला जो है अपने घर के बाहर अपनी पोतियों के साथ बैठकर ये सोच रहे हैं कि अब जिंदगी आगे कटेगी कैसे। 8 नंबर का इनका मकान है, चूल्हा जल चुका है और जले हुए चूल्हे के साथ इनकी किस्मत भी जल चुकी है, क्योंकि इन्हें अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस खुले आसमान के नीचे इस तपिश में कैसे जिंदगी गुजरेगी। कभी कभी बारिश भी हो जा रही है, आसपास के पूरे इलाके में जैसे आग ने तबाही मचाई है। नाना जी।